चालू। हेलो दोस्तों, ब्रिलियंट सक्सेस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग इस करंट अफेयर के सेशन में एडिटोरिया बुक से जो है अध्ययन जो करते हैं, इसमें प्रैक्टिस सेट संख्या 13 यानी 13 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इस 13 में जो है 1 से लेकर के 25 तक आज हम लोग पूछेंगे। तो दोस्तों, हम लोग बिना देरी के हुए आरंभ करना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले यह कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों, आरंभ करते हैं हम इस पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपना पहला वैश्विक हैकाथॉन हर्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आयोजित किया? ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग ने, ऑप्शन नंबर बी नबार्ड, ऑप्शन नंबर सी सिडबी, ऑप्शन नंबर डी भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने ठीक क्या किया कि इस हैकाथॉन माने कि ये जो है ना, ये भारतीय रिजर्व बैंक जो है एक संगठन अपना पहला वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आयोजित किया। किसने? भारतीय रिजर्व बैंक ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बन गया? वो बन गया है अमेरिका। बिल्कुल सही। कौन? अमेरिका बन गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बन गया अमेरिका। COP26 ये जो बाइडेन जो है इसी ने हस्ताक्षर किया, पहले नहीं था ना, पहले नहीं था, डोनाल्ड ट्रम्प के समय नहीं, इसी ने क्या। COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? ई परिवहन पोर्टल, ई वाहन पोर्टल, ई अमृत पोर्टल, ई उत्कर्ष पोर्टल। ई अमृत पोर्टल का लॉन्च किया गया इलेक्ट्रिक वाहनों। किसमें? COP26। हाँ, COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर कौन सा ई अमृत पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन, किस देश के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल की मानद पद से सम्मानित किया? ये नेपाल के हैं। ये देखिए, भारत जनरल के पद से, यानी कि भारत का सेना प्रमुख जो होता है, भारत का सेना प्रमुख और नेपाल का सेना प्रमुख। तो नेपाल के सेना प्रमुख को भारत में जनरल मानद उपाधि से सम्मानित किया जाता है, और नेपाल में भारत के सेना प्रमुख को नेपाल के जनरल मानद पद से जो है तो उसको सम्मानित किया जाता है। ये दोनों देश में होता है। अपने सेना को जो है यहाँ के सेना को वहाँ सम्मानित किया जाता है, वहाँ की सेना को यहाँ सम्मानित किया। बहुत दिनों से ये परंपरा चलते आ रहा है और भी चले। हाँ। अगला क्वेश्चन, COP27 यानी COP27 का आयोजन वर्ष 2022 में किस देश में किया जाएगा? मिस्र में। कहाँ में? मिस्र में। बहुत अच्छा। COP27 नहीं है। हाँ। COP26 कहाँ हुआ था? ग्लासगो में। ग्लासगो में हुआ था COP26। ग्लासगो कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में नहीं। ग्लासगो जब COP26 हुआ, वो ग्लासगो में अभी नरेंद्र मोदी अध्यक्षता करने गया था COP26 में, ग्लासगो स्विट्जरलैंड। हाँ। अगला, हाल ही में भारत के प्रथम वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा अपशिष्ट कचरों के समाधान हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? वेस्ट टू एनर्जी, या वेस्ट टू वेल्थ, या क्लीन सिटी, या ग्रीन एनर्जी? वेस्ट टू हेल्थ। क्या कि हाल ही में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा अपशिष्ट कचरों के समाधान के लिए पोर्टल लॉन्च किया। उस पोर्टल का नाम है वेस्ट टू वेल्थ। ठीक। अगला है, किस राज्य में भारत के पहले ई मछली बाजार हेतु
फिश वाले ऐप को लॉन्च किया है? केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या असम? असम ने। असम ने, ठीक है। असम ने ई मछली पालन के लिए ऐप लॉन्च किया है। हाँ, ई फिशनरी। ठीक। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? अगला एक पहला ऑप्शन उड़ीसा, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड। बिल्कुल सही है। उत्तराखंड के द्वारा उत्तराखंड के सरकार ने जो है एक दुग्ध योजना स्टार्ट किया है। उस योजना का नाम है ई दुग्ध दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना। हाँ, उत्तराखंड के। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है किस सरकार ने? उत्तराखंड। उत्तराखंड के सरकार ने, ठीक है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया? 3D इंटेड ब्रिज। ओस्लो नॉर्वे में, या पेरिस फ्रांस में, या एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, या लिस्बन पुर्तगाल में? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। 3D स्टील ब्रिज। विश्व का थर्ड यानी विश्व का 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, वहीं खोला गया। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 से जो अनाथ हुआ बच्चा उसके बाल सेवा योजना चालू किया। ठीक, सही है। अगला है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने जुलाई 2021 में किन देशों को एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया है? स्विट्जरलैंड, तजाकिस्तान और मंगोलिया तीनों को। स्विट्जरलैंड यानी कि स्विट्जरलैंड, तजाकिस्तान और मंगोलिया तीनों को। इसको जो है किसमें? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी में इसको शामिल शामिल कर दिया जुलाई 2021 में। स्विट्जरलैंड, तजाकिस्तान और मंगोलिया को, ठीक। स्विट्जरलैंड, तजाकिस्तान, मंगोलिया को। अब ये लोग भी जो है इंटरनेशनल खेल क्रिकेट जो है खेलेगा। किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत की है? उत्तराखंड सरकार ने, या मध्य प्रदेश सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, या छत्तीसगढ़ की सरकार ने? राजस्थान सरकार। ठीक, राजस्थान के सरकार ने, बहुत अच्छा। फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़। किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, कौन सा? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। गहलोत। राज्यपाल? राज्यपाल कौन है? ई विश्वास से कुछ है। राज्यपाल अशोक गहलोत। बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में है जो नीति आयोग सूचकांक में केरल राज्य शीर्ष स्थान पर है और बिहार राज्य जो है सबसे नीचे स्थान पर है। बहुत अच्छा। क्या कौन सूचकांक? हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2021 केरल प्रथम है, बिहार 20-21 में जारी किया। 20 का था, लेकिन 20-21 का तो केरल राज्य प्रथम स्थान पर था और वो सबसे नीचे स्थान पर बिहार राज्य। सतत विकास सूचकांक कौन कितना विकास किया? सतत विकास सूचकांक सतत साल भर में जो साल भर में सतत यानी कौन प्रयास ज्यादा किया, सतत पूरा उसका विकास हुआ है। तो अपना बिहार राज्य जो है सबसे फिसड्डी राज्य है, 1 नंबर पे है पीछे से। पीछे से 1 नंबर में बढ़ते हैं, पीछे से 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी LNG फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया? भोपाल में, या कानपुर में, गुवाहाटी में, या नागपुर में? नागपुर में। बिल्कुल सही, कहाँ में? नागपुर में। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना वेरिएंट का नामकरण किया है, किस नाम से? डेल्टा, कप्पा? दोनों, डेल्टा और कप्पा दोनों नामकरण। ठीक, किसने किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। WHO संगठन जो कि विश्व स्तरीय संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नाम क्या है? डेल्टा और डेल्टा और कप्पा क्या है? जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? रूस, अमेरिका? रूस। ठीक है। रूस ने जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई से हटने संधि से हटने के निर्णय लिया है? रूस ने। रूस ने। ठीक। अगला क्वेश्चन अब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अब्दुल्ला शाहिनी को। अब्दुल्ला शाहिद को अब्दुल्ला शाहिद को अब्दुल्ला शाहिद को क्या चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब्दुल्ला शाहिद को। 76 में अब्दुल्ला शाहिद को। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के साथ। किसके साथ? वर्ल्ड बैंक के साथ। बहुत अच्छा। वर्ल्ड बैंक के साथ क्या क्या है? 200 मिलियन, ये 200 नहीं हाँ, $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने है? H10N3 का जो है चाइना में पाया गया था सबसे पहला। ठीक है, चाइना में पाया गया था। अगला क्वेश्चन है 12-13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? G7। हाँ, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली या फ्रांस? इसमें ब्रिटेन ने किया था। ठीक, बहुत अच्छा। निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने। बहुत सऊदी अच्छा। अरब ने जो किया है कि रामायण और महाभारत का बच्चा जो सब पहले शामिल था उसको जो है अपने पाठ्यक्रम मतलब देखिए यहाँ भी दिया गया है सऊदी अरब, ये हमारा भारत है, यहाँ से ये ओमान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये ईरान हो गया, क्या बोला है? सऊदी अरब ये होता है। भारत ये है, यहाँ से ओमान जाएंगे, ओमान से ये सऊदी अरब जाएंगे, तो इधर पाकिस्तान पड़ता है, ये है सऊदी अरब। इसका सऊदी अरब से सटा हुआ देश है जॉर्डन है, इराक है, ओमान है, यमन है, इसके बीच में ये लाल सागर पड़ता है, ये अरब सागर है, ये बंगाल। तो वही सऊदी अरब में जो है वहाँ के सरकार ने बच्चों के पाठ्यक्रम में क्या रामायण और महाभारत को शामिल किया गया है। यानी कि जो सऊदी अरब पड़ता है भारत के पश्चिम में एकदम पड़ता है, अरब सागर इधर। उसमें शायद लिखा है कि रामायण और भारत महाभारत को के पाठ्य पुस्तक में शामिल किया। महाभारत के बच्चों को लिखा है क्वेश्चन। महाभारत पाठ्य पुस्तक। रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है, यानी कि बच्चों का जो पाठ्यक्रम पहले था हाँ, उसमें जो है कुछ कहानी दिया हाँ, उसका। इसका भी कहानी जो है रामायण में राम भगवान ने क्या किया, अपने आदर्शों पर चलने के लिए क्या क्या त्याग किया, कैसे किया, महाभारत में भी कैसे हुआ, उसको भी कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो अपने सभी पाठ्य पुस्तक में बच्चों के पाठ्य पुस्तक में शामिल किया सही है। सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने नए निदेशक कौन है? सिद्धार्थ एजेंसी लोंगजाम। नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर नायब है। महानिदेशक कौन है? महानिदेशक नाडा किसका का तो क्वेश्चन है? ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी है किसका क्वेश्चन है? मेरा। हाँ बोलिए। सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम ये नाडा के क्या है? महानिदेशक है। निर्देशक। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी के आत्मकथा किसने लिखी है? सुरेश रैना का है। सुरेश रैना का है। किस कौन सा? खाली इसमें पकड़ना है बिलीव वाला जो है सुरेश रैना। बिलीव व्हाट लाइफ, बिलीव व्हाट लाइफ। व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। सुरेश रैना का पुस्तक है। सुरेश रैना का पुस्तक है। निम्नलिखित में से दो हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य दो कौन बना? हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला पहला राज्य बिहार है। दो हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। हरित ऊर्जा कुशल बिहार। हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? क्रिकेट से था। क्रिकेट से था। यशपाल शर्मा। एसेज अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द क्रिकेट
अवार्ड से सम्मानित किया है? MC मेरी कॉम को MC मैरी कॉम को, ठीक है। किस अवार्ड से? एसेज ऐसे जाओ अवार्ड 2021 से स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया है MC मैरी मैरी कॉम कॉम को, ठीक है। अब तो दोस्तों कितना हो गया? 25। हाँ, हम लोग जो है 25 तक पूछ लिए इस क्वेश्चन को। 2 होमवर्क दे दीजिए। चल। आपको 2 होमवर्क देते हैं, एकदम अच्छा वाला क्वेश्चन बोलना है। पहला क्वेश्चन है जो कि इसी में पढ़ा हुआ ही हाँ, मिलेगा। इसी में ही पढ़ा हुआ है। अगर आप वीडियो अच्छे से देखिएगा तो इसका जवाब वीडियो में मिल जाएगा। हाँ, कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट का अब इंतजार रहेगा। हाँ इंतजार रहता है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा के महानिदेशक किसे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम को, ऑप्शन नंबर बी संजीव कुमार को, ऑप्शन नंबर सी एस रमन को, ऑप्शन नंबर डी सुभाष कुमार को। ये पहला क्वेश्चन हुआ। और दूसरा क्वेश्चन है कि कोप 27 यानी कोप 27 का आयोजन वर्ष 2022 में किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मिस्र, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर सी कतर, ऑप्शन नंबर डी बहरीन। तो दोस्तों इस 2 क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो हम लोग पूछ लिए हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, बंद कीजिए।